अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए हैं दोनों आरोपी। इनके नाम विकी साहब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल बताए जा रहे हैं। दोनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटिया तहसील के मसही गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के मुंबई के घर के बाहर बाइक से आए इन दो लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद इस घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जांच पड़ताल की गई और आखिरकार ये दोनों आरोपी अब क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों में इनकी धरपकड़ के लिए टीमें गई। आखिरकार गुजरात के भुज से इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी अमेरिका में रह रहे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। अब ये जांच का विषय है कि ये दोनों आरोपी इसी गैंग से जुड़े हुए हैं। लगातार अब इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पारस धामा जुड़ चुके हैं। पारस, क्या डिटेल्स मिली है इनके बारे में? किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर तैश में आकर इस घटना को अंजाम दिया? अभी तक इस बारे में जांच जारी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच लगातार पिछले 2 दिन से इस बारे में जांच कर रही थी। उन्होंने करीबन दर्जनों भर सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। इस पूरी घटना के बाद मुंबई पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट लगातार इन लोगों को ढूंढ रही थी। 15 टीमें बनाई गई थी सबसे पहले मुंबई पुलिस द्वारा, जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर क्या वारदात हुई थी, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, इन सारी चीजों की जो है वो देख रहे थे। जो सीसीटीवी फुटेज मिली मुंबई पुलिस को, वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, जहां पर ये दिख रहा था कि दोनों राइडर आते हैं, गोली चलाते हैं और फिर किस रास्ते से निकल जाते हैं। इसी सूची में उनको मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला कि जो जिस बाइक के साथ वो आए थे, जिस बाइक पे बैठ के उन्होंने हमला किया था सलमान खान के घर के बाहर, वो बाइक मुंबई के माउंट मेरी चर्च पे पाई जाती है। और उसके बाद वो किस तरीके से बांद्रा जाते हैं, बांद्रा स्टेशन पहुंचते हैं, पब्लिक वाहन इस्तेमाल करते हुए वहां पहुंचते हैं, बांद्रा पहुंचते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। जिस लीड को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हुए क्राइम ब्रांच ने इन दोनों आरोपियों को भुज से गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जारी है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी अपनी एक अलग टीम बनाई थी, जो टीम बिहार, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में गई थी, जहां से लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश अभी भी की जा रही है कि क्या पूरा मामला था, क्यों जो है इन दोनों ने, जो विकी गुप्ता है और सागर पाल है, उनके पीछे जो है पूरा क्या मामला था, इन दोनों का क्या मकसद था। अब थोड़ी ही देर में 10 साढ़े 10 के आसपास भुज से उनको मुंबई लाया जाएगा और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करेंगे, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मुख्य कारण था जिसकी वजह से इन दोनों ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी। इस मुद्दे पर लगातार ये बताया जा रहा था, क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं अनमोल, उन्होंने ये दावा किया था फेसबुक पोस्ट के द्वारा कि उन्होंने ये हमला कराया था और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। बट अब जब इन दो व्यक्तियों की, सागर और विकी गुप्ता, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और जब इनको मुंबई लाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी, तो आगे की और जानकारी जो है वो सामने आ सकती है और क्या मकसद था वो भी क्राइम ब्रांच द्वारा पता किया जा सकता है। पारस, कल भी एक गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा था, कालू नाम बताया जा रहा था और कहा जा रहा था वो गुरुग्राम का रहने वाला है। ये इन्हीं में से सेम आरोपी है या ये अलग आरोपी पकड़ में आए हैं? ये दोनों जो नाम सामने अभी उभर के आए हैं, जो जिसकी गिरफ्तारी भुज से की गई है, गुजरात के भुज से की गई है क्राइम ब्रांच द्वारा, ये दोनों नाम अलग नाम है। जो नाम बताए जा रहे थे, विशाल कालू डायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टच में था और वो उन्हीं के लिए काम करता है। मगर इन दो व्यक्तियों के बारे में, विकी और सागर के बारे में अभी तक जानकारी साझा नहीं की गई है कि ये किसके लिए काम करते हैं। बट ये दोनों जो हैं उन दोनों गैंगस्टर से अलग हैं जिनकी बात कर रहे थे या जिनकी बात जो है वो आगे बढ़ाई जा रही थी। मगर ये दो जिनको पकड़ा गया है मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा, इन दोनों को ये अलग हैं और इनकी जांच जो है वो
मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर करेंगे, जिसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये किसी गैंग के लिए काम कर रहे थे या इन्होंने तैश में आके किया या गीदड़ बत्ती देने के लिए ये पूरे वारदात को अंजाम दिया था। तो ये अभी जांच का विषय है। जब इन दोनों अपराधियों को मुंबई लाया जाएगा, मुंबई आने के बाद जब क्राइम ब्रांच इनसे पूरे विस्तारित रूप में पूछताछ करेगी, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल पारस, और ये बड़े लेवल पे जांच होगी क्योंकि कई पहलू हैं इसके। जो आईपी एड्रेस जिस सोशल मीडिया पोस्ट का है, जो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ये कहा गया, अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट किया कि हम इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, उसका आईपी एड्रेस पुर्तगाल का निकल रहा है। जी बिल्कुल, जो आईपी एड्रेस कल मुंबई पुलिस ने ट्रेस किया था, जिसपे फेसबुक पोस्ट किया गया था जिस आईपी एड्रेस से, वो कनाडा का निकला। तो इस मामले में जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, कितने महीनों पहले प्लानिंग की गई थी, क्या रेकी की गई थी। तो जांच का जो दायरा है वो मुंबई पुलिस हो, एजेंसीज हो या फिर क्राइम ब्रांच हो, उन्होंने अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा के रखा है। उन्होंने आसपास के इलाकों में पूछताछ की। जब ये पूरा मामला हुआ, उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड सलमान के घर के नीचे बैठते हैं उनसे पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया, घर वालों से पूछताछ हुई, उनका बयान दर्ज हुआ। आसपास के जो दर्जनों भर कैमरे थे, उन सारे कैमरे को खंगाला गया। घंटों की जो डीवीआर थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी, वो खंगाली गई। इसमें अब जिस तरीके से आगे मामला बढ़ रहा है, ये बात भी सामने आई थी कि उन दोनों अपराधियों ने पनवेल में एक रेंटेड घर लिया था, बाइक खरीदी थी पनवेल, मुंबई के पनवेल इलाके में, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से, और वहां से ड्राइव करते हुए वह मुंबई पहुंचे थे और मुंबई में उन्होंने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट में इस घटना को अंजाम दिया। तो बहुत सारे पहलू हैं जो मुंबई क्राइम ब्रांच को जांचने हैं इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। बट मुख्य बात यह है कि ये दो अपराधियों को भुज से पकड़ा गया है, जो कि गुजरात में है, और अब जब दोनों गिरफ्तार हो गए हैं तो मामला जो है क्राइम ब्रांच के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पूछताछ की जाएगी। ये मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो दोनों अपराधियों ने अपना मुंह ढक के रखा था हेलमेट से, तो उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस मामले को पूरी तरीके से देखा, जांचा, और बिल्कुल पारस, खैर पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा। सलमान खान के परिवार और चाहने वालों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।